हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का शिफ्ट नंबर 12 का सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हूं। आने वाली सभी एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आरआरबी अंडर ग्रेजुएट जो एनटीपीसी का लगेगा उसके लिए हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एएलपी हो, चाहे किसी भी वैकेंसी हो, चाहे कोई सी भी पोस्ट हो। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और वार्षिक ब्याज के रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 407 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। 10% से साधारण ब्याज कितना होता है? 10 और 10 2 साल का 20%। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? 10 + 10 + 10 × 10/100 यानी कि 21%। 1% का अंतर कितना दे रखा है? 407 रुपये। तो 100% का अंतर कितना आ जाएगा? 40,700 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे साथियों, यदि भाई की वर्तमान आयु का 3 गुना, यदि भाई की वर्तमान आयु का 3 गुना इज ब्रोदर, उसकी बहन की आयु के 5 गुने से उसकी बहन की आयु सिस्टर का 5 गुने से 25 वर्ष अधिक है। 25 वर्ष अधिक है। अब ये क्या हो गया? बराबर हो गया, क्योंकि 25 वर्ष अधिक हुआ है तो इसको अधिक करेंगे तो बराबर हो गया। तथा बहन की आयु का 5 गुना तथा बहन की आयु का सिस्टर की आयु का 5 गुना भाई की आयु से क्या? भाई की आयु से 5 वर्ष कम है। भाई की आयु से 5 वर्ष कम है, तो 5s की वैल्यू कहाँ से? यहाँ से यहाँ रख दो। 3b बराबर 5s की वैल्यू क्या है? b - 5 + 25। ठीक है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा? b इधर आएगा, 2b बराबर 20। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 10 साल। यानी कि भाई की एज कितनी आ गई? 10 साल आ गई। ठीक है ना। भाई की एज कितनी आ गई? 10 साल आ गई। तो यहाँ पे b की वैल्यू पुटिंग कर दो, क्या आ जाएगी? 5 सिस्टर का बराबर 10 - 5। तो क्या आ जाएगी? सिस्टर की कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो दोनों का अंतर पूछा है, तो 10 - 1 कितना आ जाएगा? 9 साल का डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 44 मिनट और 84 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए एक टंकी के तल पर एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को 28 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला न हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? तो देखिए क्या है, एक 44 मिनट में भर रहा है, एक क्या कर रहा है? 44 मिनट में भर रहा है, एक 84 मिनट में भर रहा है, और तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं? 28 मिनट में भर रहे हैं। ठीक है, इनका क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। 11 × 4 × 21 × 7। ठीक है, ये इनका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब इनका ये एलसीएम लेने के बाद में क्या होगा? 21 × 7 147। 44 का भाग दिया इसमें तो 21 × 7 147। 84 का भाग दिया तो 11 × 7 77। पी की कितनी आ गई? 77। और 28 का भाग दिया तो 11 × 21 कितना होता है? 210 और 11 232 होता है। 210 और 11 222 होता है ना, 221 है ना। 11 × 11 का 1, आंसल की 1, गर्दुना 22 और 1 23, गर्दुना 22 और 1 23, 231 होता है। ठीक है, 231 होता है। तो तीनों का तो 231 आ रहा है। ठीक है ना, तीनों का तो क्या आ रहा है? 231, और एक का 44, एक का 147 आ रहा है, एक का 77 आ रहा है। तो इन दोनों का कितना आ रहा है? 7 × 7 14 का 4, 7 × 4 11, और 1 12 की 2, और 1 1 2 224। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना आ गया?
दोनों का मिलाकर कितना आ गया 224 और तीनों का मिलाकर 231, तो कितना आ गया अंतर 7 का अंतर आ गया ना। तो ये किसका है, भरी हुई टंकी को खाली करने का समय है ये, ठीक है ना, भरी हुई टंकी को खाली करने का वो है। तो एक बार में 7 करके एफिशिएंसी से खाली करता है। जो सी खाली करने वाला है, सी जो खाली करने वाला है वो 7 की एफिशिएंसी से खाली करता है। तो इन टोटल में क्या 7 का क्या दे दो डिवाइड दे दो, इस टोटल में, इस पूरे टोटल में क्या कर दो 7 का डिवाइड दे दो। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 चौक 44, 44 इंटू 21 इसका आंसर आ जाएगा। 21 4 84 का 4 आंसर की 8, 21 4 84 और 8 92, 924 मिनट इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक गांव की जनसंख्या 1 लाख थी, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या हो गई। देखिए 5% का मतलब क्या होता है 1/20, यानी कि 20 थी 21 हो गई। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 थी 5 से बढ़कर कितनी हो गई 6 हो गई। 20 पंजे 100 और 21 6 126, ठीक है। 100 से कितनी हो गई 126। 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 लाख दे रखी है, कितनी दे रखी है 1 लाख दे रखी है, ठीक है। 100 की वैल्यू 1 लाख दे रखी है, तो 126 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1000 गुना है ना, तो यहाँ भी कितना गुना कर दो 1000 गुना कर दो। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है यदि 350 की राशि 4% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या होता है समुद्र बटा 100 350 गुणा 4 गुणा 5/2 इंटू 100। 100 क्यों परसेंटेज के लिए तो 100 आएगा ही आएगा। तो 7 50 से 7 बार काट दिया, 50 से 2 बार काट दिया, 2 दूनी 4, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 3136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 65 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो साथियों देखिए ये होता है शंकु, ठीक है ना, ये होता है शंकु। शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 3136 पाई। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है ये 3136, ठीक है। अब ये किसका है आर किसका है ये 56 का है। त्रिज्या कितनी आ गई 56 आ गई। एल अपने को दी हुई है, एल कितनी दी हुई है एल दी हुई है 65 सेंटीमीटर। पूछ रहा क्या है फर्स्ट शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल। पाई की जगह तो पाई है ही है इंटू 56 इंटू 65, तो इसको सॉल्यूशन करो कितना आएगा 65 इंटू 6 करते हैं तो कितना आता है 6 पंजों का 300, सॉरी 65 इंटू 6 करते हैं तो कितना आता है 6 6 36 360 और 5 6 30 390, 390 की सी हासिल की 39 39 बच गया। तो 6 पंजे का 300 और 50 25 325 और 39 364 3640 पाई। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बिस्तर को 8845 में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 1987 में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक है। 8845 प्लस 1987 कितना आता है 10,433 आएगा। 10,432 से 33, 7 5 12 का 2, 8 4 12 और 1 13 का 3 और 9 और 8 17 और 1 रुकिए 10,832। तो 10,832 किसके बराबर है 25% के बराबर है। और इसको 20% का लाभ क्या होता है 1/5, 5 पे 1 का क्या लाभ, तो 6/5, ठीक है। अब इसको कर दो 25 4 100, 8 बच गए 83, 25 75, 8 बच गए 82, 25 75, 7 बच गए 70 में 25 दूना 50, 20 बच गए 25 200। फिर 5 का भाग दे दो, फिर उसको गुणा कर दो
4332.8 इंटू 6/5, इसका आंसर आता है 6043। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी को 14 घंटे में 222 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 222 किलोमीटर का 2/3 कितना होगा? 148 किलोमीटर। अब शेष कितनी बच गई? 222 माइनस 148 करते हैं तो कितनी बच जाती है? 74 किलोमीटर। ठीक है ना, 74 किलोमीटर बच रही है। 3/7 टाइम में करेगा, 14 का 3/7 टाइम में, यानी कि 6 आवर। 6 आवर में तो इसको पूरी करेगा 148 किलोमीटर को। तो टाइम, शेष टाइम कितना बच गया? 14 माइनस 6, शेष टाइम कितने बच गए? 8 आवर। इसलिए यहाँ क्या हो गया? 74 किलोमीटर को 8 घंटे में कितने की स्पीड से करेगा? 9.25। 9 8 8 9 72, तो 9 से ऊपर छोटा सा तनिक सा ऊपर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक बेड का अंकित मूल्य 568 है जो लागत मूल्य से 26% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 13% है तो छूट प्रतिशत याद कीजिए। मान लिया कि 100 रुपये का बेड था, 126 रुपये उस पर अंकित कर दिए, लेकिन बेचने पर उसको तो ओनली 13%, यानी कि 100 पे 13%, 113 का ही लाभ, 113 का ही बिक रहा है। छूट कितने की दी? 13 रुपये की छूट दी, तो एक कितने परसेंट हुआ? 13 रुपये की छूट दी किस पर? 126 पर दी। मल्टीप्लाई में 100 कर दो, 1300 में 126 का भाग दे दो, 1300 में 126 का भाग दो, 10 बार जाएगा सीधा सीधा 1260 आएगा, फिर 40 बचेगा, 400 जाएगा, 126 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 378। तो एक ही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है कि सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 4:3 है। आय का रेशियो 4:3 है इनकम का। ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? उसकी बचत का रेशियो है, सेविंग का 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 16:17 है, व्यय का अनुपात 16:17 है, सीमा और दर्शन के कुल व्यय ज्ञात कीजिए। इधर कितना बचा रहे हैं ये? 15,000 और 9,000। इनको तिरछा गुणा करो, 16 × 48, 17 × 4 = 68। 48 और 68 का अंतर कितना आ गया? 20। इसको 15 × 17 करो तो कितना आता है? 2,55,000। और 16 नम्मा 1,44,000। 55 और 56 कितना हो गया? 1,11,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5,550। ठीक है, तो इनकी इनकम कितनी हो जाएगी? इनकी इनकम कितनी हो जाएगी? इसको भी 5,550 से मल्टीप्लाई करो तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 × 15,000, 16,750। 16,750 इसकी इनकम आ जाएगी। और इसकी कितनी आ जाएगी? 20,000 और 22,200। ठीक है ना, 22,200। अब 22,000 में से 15,000 गए तो 7,200 तो यहाँ पे बच रहा है, 7,200 तो यहाँ पे बच रहा है। और 16,750 में से 9,000 गए तो 7,750 यहाँ पे बच रहा है, सॉरी 7,750 यहाँ पे बच रहा है। ठीक है ना, तो दोनों का योग कितना हो गया? 7200 और 7,650, 14,850 रुपये योग हो गया। जो ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन इज राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप एक समषटभुज के परिमाप के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर 2304, भुजा कितनी आ गई? 48। परिमाप क्या होता है अब इसका? 4a। और समषटभुज का परिमाप क्या होता है? 6a। 4 × 48 बराबर 6 × a। ठीक है, समषटभुज का तो 6 × 48, 8 पर कट गया। तो समषटभुज की भुजा आ गई 32 सेंटीमीटर। समषटभुज की भुजा कितनी आ गई? 32 सेंटीमीटर। अब समषटभुज का क्या पूछ रहा है? ये क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है? 6, क्योंकि समषटभुज है, 6 भुज समान है। और समषटभुज
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू √3/4 इंटू 32 इंटू 32, 4 से इसको काट दिया 8 बार, 8 छक्का 48 इंटू 32, 8 दूनी 16, 6 और 6 6 36, इकाई अंक 6 आएगा और √3 आएगा। तो ऑप्शन ए में मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी डी के समानांतर है। क्या है, ए बी सी डी के समानांतर है, ए बी सी डी के समानांतर है और पी क्यू यहाँ पे क्या है, एक तिर्यक रेखा है। ई ए बी को काट रही है, प्रतिच्छेद करती है, और एफ सी डी को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये दे रखा पीईबी, एंगल पीईबी, ये एंगल दे रखा कितने डिग्री का, 42 डिग्री का। और ए बी और सी डी के बीच स्थित क्या है, जी बिंदु है। यहाँ पे क्या दे दिया, जी दे दिया, ये जी पॉइंट आ गया। अब बीईजी ये एंगल भी दे रखा है, कितना दे रखा है, ये 21 डिग्री का। ठीक है, और जी एफ ई ये एंगल भी दे रखा है अपने को कितने का, 34 डिग्री का। और पूछा क्या है अपने से, ये एंगल पूछा है। ठीक है, देखिए ये पूरा कितना होएगा, 180 का होएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 42 और 21, 180 माइनस 42 माइनस 21, कितना बच गया, 180 माइनस 63, कितना हो गया, 117 डिग्री। 117 डिग्री का कौन सा, जी ई एफ कितने का हो जाएगा, 117 डिग्री का। ये कितने का हो गया, 117 डिग्री का। ठीक है ना, ये 117 डिग्री का हो गया। तो 117 और 34 कितना होता है, अब 117 और 34 कितना होता है, 7 4 11 का 1, 3 4 1 5 और 151 डिग्री हो गया। ये दोनों मिलाकर 151 डिग्री हो गया। तो ये कितने डिग्री का हो गया, 180 में से घटाओ 151, 29 डिग्री का। ये कितने का हो गया, एंगल जी कितने डिग्री का हो गया, 29 डिग्री का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ए किसी कार्य को 63 घंटे में पूरा करता है, बी और सी मिलकर इसे 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर इसे 27 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ये इसको अकेला कितने देर में कर रहा है, 63 में कर रहा है। बी और सी इसको कितने में, 42 में कर रहा है। और ए और सी इसको कितने में, 27 में कर रहा है। 9 7 63, 7 छक्के 42 और 9 3 27। ये इसका क्या आ गया, यहाँ से एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया, 63 का भाग दिया इसमें तो 9 तिया 27, 42 का भाग दिया, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 18, 63 का भाग दिया तो 18, 42 का भाग दिया तो 27, और जब 27 का भाग दिया तो कितना आया 42। ठीक है, ए की वैल्यू 18 है, ए प्लस सी की वैल्यू 42 है, ए की वैल्यू कितनी है 18 है। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी ना, 24। अब बी की वैल्यू भी आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो क्या कर रहा है, बी अकेला इस काम को कितने देर में करेगा, बी अकेला कितनी देर में करेगा, तो 9 × 6 × 7 × 3 में, 9 × 7 × 6 × 3 में 3 से ही भाग दे, तो 3 से 3 कटेगा, 6 7 42 और 9 दूनी 18, 8 इकाई अंक आएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक नाव को धारा की दिशा में 33.2 किलोमीटर जाने में 83 मिनट का समय लगता है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:5 है। तो क्या है, स्थिर जल में 8 की स्पीड से धारा की चाल 5, तो 8 5 13 धारा की दिशा में, 8 में से 5 गया तो 3 धारा के विपरीत में। ठीक है, अब कह रहा है कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में 47.1 बटे विपरीत दिशा में 3 की स्पीड से, प्लस धारा की दिशा में 55.9 किलोमीटर जाने पर 13 की स्पीड से। कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे कितना लग रहा है, 3 एकम 3
3 पंजो 15, 15.7 प्लस 13 चौकू 52 और 13 39, 4.3, 15 4 19 और 7.7 और 0.3, यानी कि टोटल कितने लगेंगे इसको 20 आवर लगेंगे। ऑप्शन में कहीं दे नहीं रखा तो ऑप्शन इसलिए गलत है। क्या कितने लगेगा 20 आवर लगेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि जनशक्ति में कमी होने के कारण एक कारखाने में उत्पादन 10% कम हो जाता है। 10% का मतलब क्या होता है 1/10 होना, 10 से 1 कम होना 9। ठीक है, जनशक्ति में कमी हो गई, मैन पॉपुलेशन में कमी होगी तो वर्क में क्या हो जाएगा, वर्क में कम हो गई तो काम भी कम होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा वही काम करने के लिए, क्या टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम कितना लगेगा 9 काम करने में 10 टाइम लगेगा। ठीक है ना, 9 काम करने में 10 टाइम लगेगा तो कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए, 9 से 1 बढ़ाना पड़ेगा तो 1/9 की वृद्धि की जानी चाहिए। 100 से मल्टीप्लाई कर दो 11 सही 1/9%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब आपको सभी को राम राम, सभी को थैंक यू, गुड नाइट। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको क्लास कैसी आई लग रही है और हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। इसी प्रकार से रोज़ सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद सभी को, राम राम।